मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी शीट पे। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेटेस्ट एक्सप्लोर आवर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर को, जिसको मैंने ATM तक एक्सप्लेन करके छोड़ रखा था। ये वीडियो उस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें आगे बहुत सी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ATM के बाद जो चीज़ हमको डिस्कस करनी है वो है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। और जैसे ही स्टार्ट करता हूँ मैं इसमें बताता हूँ आपको कि जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है और वो लोड होना एक्चुअली शुरू हो जाता है। कहाँ लोड होता है? तो रैम में। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में स्टोर होता है परमानेंटली, क्योंकि हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और हार्ड डिस्क में कोई भी फाइल परमानेंटली स्टोर होती है। और जब भी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम रैम का यूज़ करते हैं। जो भी डिस्प्ले हमारे कंप्यूटर पे दिखाता है स्क्रीन पे, वो रैम के ऊपर रैम की वजह से दिखाता है। तो हार्ड डिस्क से रैम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग। BOOTING बूटिंग बोला जाता है। हार्ड डिस्क से रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम इज कॉल्ड बूटिंग। इसीलिए कंप्यूटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा समय लगता है, 1 मिनट 2 मिनट, क्योंकि कंप्यूटर हार्ड डिस्क से रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ी फाइल होती है तो वो लोड होने में थोड़ी समय लेती है, इसलिए इस प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। और जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक सारे फाइल्स, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी और भी फाइल्स, सारी फाइल्स रैम में स्टोर होती हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं तो सारी फाइल्स रैम से डिलीट हो जाती है। और अगर वो फाइल सेव है तो ऑटोमेटिकली अपने सेव्ड लोकेशन पे वहाँ जाके परमानेंटली वहाँ पे वो स्टोर रहती है। और अगर फाइल सेव नहीं है और अगर हमने अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया तो फिर वो फाइल जो है वो दोबारा हम लोग उसको व्यू नहीं कर पाएंगे, दोबारा उसको हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन दोबारा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऑफ होने से पहले हमको ये श्योर हो जाना चाहिए कि सारी फाइल्स हमने अच्छे से सेव कर रखी हैं। सेव करना ज़रूरी है फाइल्स को। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड हो जाता है और लोड होने के बाद जब तक वर्क करता है, जब तक हम सिस्टम को ऑन रखते हैं। सिस्टम जैसे ही ऑफ करते हैं रैम से वो ऑटोमेटिकली डिलीट होकर के हार्ड डिस्क में ही परमानेंटली स्टोर हो जाता है अपने लोकेशन पे जाकर के। ओके, हार्ड डिस्क में डिफरेंट ड्राइव्स होते हैं, आपको पता होगा अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किया है तो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, ऐसे हम लोग ड्राइव्स का पार्टीशन करते हैं। लेकिन जो C ड्राइव होता है वो कंप्यूटर का एक्चुअली सारे सॉफ्टवेयर्स उसी में स्टोर होते हैं। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो C ड्राइव में ही स्टोर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि C ड्राइव में ही स्टोर हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यानी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली C ड्राइव में स्टोर करता है। हम चाहें तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन टाइम ड्राइव्स को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो C ड्राइव में ही स्टोर होता है। इसलिए C ड्राइव को हम लोग कंप्यूटर का ड्राइव बोलते हैं एक्चुअली, इसलिए क्योंकि उसमें सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। अदर ड्राइव्स जो होते हैं D ड्राइव, E ड्राइव, ये सारे ड्राइव्स हम लोग अपने डाटा को, रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। कई बार हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को डेस्कटॉप पे रख देते हैं। कोई भी फाइल, फोल्डर या इमेज या कोई भी चीज़, कोई भी वर्क है वो हम लोग डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो डेस्कटॉप पे सेव करते हैं तो भी वो फाइल जो है C ड्राइव में ही सेव होती है, क्योंकि डेस्कटॉप जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर है? हमारा C ड्राइव में। और C ड्राइव में स्टोर है तो सारी फाइल्स जो डेस्कटॉप पे स्टोर करेंगे वो C ड्राइव में ही स्टोर होगी, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि ये जो भी सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये डिज़ाइन कौन करता है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स किए हुए होते हैं, इसकी पढ़ाई होती है। उसमें वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए। जैसा ही हमारी नीड है वैसे वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें यूज़र, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, मतलब यूज़र जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है ज़्यादातर,
कोई भी हम लोग वर्क करते हैं, जैसे हम लोग को प्रेजेंटेशन रेडी करना है या फिर कोई फाइल क्रिएट करनी है, उसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ड्राइंग करना है या गेम खेलना है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। गेमिंग के सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी ड्राइंग का सॉफ्टवेयर, डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का इंटरेक्शन हमारे तक ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो पाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर्स का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद हम लोग हार्डवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू। तो सबसे पहले हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर आने के बाद हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद फिर जो यूज़र है उसको प्रॉपर वे में यूज़ कर पाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। इसके बाद अब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस तो मैंने वैसे डिस्कस किए, लेकिन एक डिटेल व्यू यहाँ पे मैं दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। ये हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है। यानी सेकेंडरी मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर होगा और उसको प्रॉपर वे में अरेंज करके रखना, प्राइमरी मेमोरी में रैम या रोम की फंक्शनिंग में कैसे प्रॉपर वे में फाइल्स में एरर ना आए और फाइल्स प्रॉपर वे में यूज़ कर सके यूज़र, इसका ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है। सेकेंड है फाइल मैनेजमेंट। हम लोग जो भी वर्क करते हैं कंप्यूटर में वो फाइल्स हैं। जो भी वर्क हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं उनको फाइल कहा जाता है, और फाइल्स जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में हम सेव करते हैं, तो उसको सेव करने के लिए भी हमको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट। एप्लीकेशन का सीधा सा मतलब है जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा। अगर इसको समझने में दिक्कत आ रही होगी तो मैं मोबाइल डिवाइस का एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉयड होता है, या फिर iOS, एप्पल के मोबाइल्स में iOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे डिफरेंट फेसबुक, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट, अमेजन एटसेट्रा, ये सारी सॉफ्टवेयर हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उसके बाद यूज़ करना शुरू करते हैं। लेकिन प्ले स्टोर ओपन करने के लिए प्लेटफॉर्म हमको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से मिलता है, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में इंस्टॉल है उसकी वजह से मिलता है। तो उसी तरह से एप्लीकेशन मैनेजमेंट है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट में सारे सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करें। साथ ही साथ लास्ट है इसमें हार्डवेयर मैनेजमेंट। हार्डवेयर मैनेजमेंट भी जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करने का काम करता है। लाइक कीबोर्ड जो है वो टाइपिंग करने के काम में आएगा। जिस पर्टिकुलर डिवाइस का जो काम है, जिस काम के लिए उसे बनाया गया है, वो कंप्यूटर में प्रॉपर वे में वर्क करे, इसका ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स थे, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट और हार्डवेयर मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे पहला सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये सिर्फ एक ही यूज़र को एक टाइम पे कंप्यूटर को यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर एप्पल का जो कंप्यूटर होता है उसमें मैक ओएस होता है। मैक नाम है उसके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम लोग जो विंडोज़ यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल होता है, लेकिन एप्पल का जो कंप्यूटर आता है उसमें मैक, MAC, मैक ओएस। OS इज स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS, पहले इसके बारे में जान लें। MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, DOS, DOS का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना है और अब यूज़ में नहीं आता है, लेकिन ये भी एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें कि सिर्फ एक ही यूज़र एक टाइम पे काम कर सकते थे। इसके बाद मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत आसान है। सिंगल यूज़र मीन्स एक यूज़र एक टाइम पे काम कर पाएगा। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में ढेर सारे यूज़र्स एक साथ एक टाइम पे काम कर पाएंगे। जैसे यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनके साथ बहुत सारे यूज़र्स एक साथ काम कर पाते हैं। इसमें एक ही सिस्टम को सर्वर बना दिया जाता है और वहाँ से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट कंप्यूटर में उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट यूज़र काम कर पाते हैं। कोचिंग सेंटर्स में या बैंक्स में ये सब देखने को मिलता है। विंडोज़ के भी कुछ वर्जन हैं जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं, ओके, जिनको सर्वर बना करके और वहाँ से फिर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे एक कंप्यूटर रूट होता है जिसमें मेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, और
लैन के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू केबलिंग करके, केबल से कनेक्ट करके कंप्यूटर्स को, या वायरलेस भी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके, और एक ही कंप्यूटर में स्टोर हुए सॉफ्टवेयर्स को मल्टीपल कंप्यूटर्स में यूज़ कर लिया जाता है। ओके, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों ने समझा। अब सेकेंड थिंग है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं ये हमारे कंप्यूटर की स्मूथ फंक्शनिंग में, जैसे हमारा कंप्यूटर एक प्रॉपर वे में कैसे फंक्शन करे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम तो सभी चीज़ों को कंट्रोल जरूर करता है, लेकिन इसका काम होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही साथ सारे कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। यूँ कह लेते हैं इसको कि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है एक्चुअली, लेकिन इसे उससे अलग करके समझने से ये ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। जैसे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में या हमारे मतलब मोबाइल डिवाइस में जहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वहाँ पे अक्सर वायरसेस लगने का खतरा होता है, या फिर किसी भी कारण से कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाने की वजह से कई बार फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, है ना। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है, जैसे बैकअप यूटिलिटी, ओके, कंप्रेशन यूटिलिटी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे फाइल्स का, जैसे बैकअप यूटिलिटी की बात मैं करूँ तो बैकअप जो होता है वो हमारे फाइल्स की कॉपी क्रिएट करके रख लेता है, और उस कॉपी को हम स्टोर करके रखते हैं, और जब भी हमारे सिस्टम से कोई सिस्टम फेलियर होता है या कोई डाटा डिलीट हो गया या फिर कभी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया, तो फिर हम उस बैकअप के थ्रू उस सॉफ्टवेयर उन फाइल्स को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम में वायरस लगने का खतरा बराबर बना रहता है। कई बार हम लोग डिफरेंट पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर के, उसके बाद इंटरनेट भी एक्सेस करते हैं, तो इन सारी जगहों से वायरस आने का खतरा रहता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑलवेज मॉनिटर करते रहता है, और मॉनिटर करने के बाद अगर उसे कोई ऐसी फाइल मिलती है जो हमारे कंप्यूटर के लिए यूज़फुल नहीं है, हार्मफुल है, तो फिर उसे वो रिमूव करने की कोशिश करता है, और अगर कोई सिस्टम फाइल डैमेज भी हो गई है तो उसे वो रिपेयर करने की कोशिश करता है। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम स्मूथ फंक्शनिंग करे, जैसे कि कंप्यूटर से एक्चुअली मैं ये कहूँ ना, ये कंप्यूटर का डॉक्टर होता है। डॉक्टर, अगर कंप्यूटर सिस्टम को एक बॉडी मान लिया जाए, तो बॉडी में अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर के साथ जा करके बात करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो वही काम कंप्यूटर सिस्टम में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। ओके, अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने काम को करने के लिए। जैसे एग्जांपल में ओपन ऑफिस, MS वर्ड, MS पेंट, रेलवे बुकिंग सिस्टम, या कोई मीडिया प्लेयर वीडियोस ऑडियो सुनने के लिए, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ओके, मतलब ये कह लें कि वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता है, कंप्यूटर का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना रहे तो भी कंप्यूटर का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं अवेलेबल। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग खरीदते हैं तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जैसे हमने खरीदा है वैसे ही वो रहेगा, और हमको उसको वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, मतलब MS ऑफिस का पैकेज है, या फिर विंडो मीडिया प्लेयर है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको कि हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर का मतलब ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें हम लोग हमारे गेम में कोई हम अपने चॉइस के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर पाते हैं, या अदर ऐसे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं। गेम्स में हम लोग ढेर सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं, जैसे कंट्रोल करने के लिए जो कीज़ पहले से दी होती हैं उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में। कस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते हैं। वो एक्चुअली किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर में वो अपने शॉप के
स्टॉक के अकॉर्डिंग या उनके शॉप में जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है उस तरीके का जो सॉफ्टवेयर वो डिज़ाइन करवाएंगे अलग से, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स को मिला दिया जाता है। सपोज कीजिए कि उसमें MS वर्ड का भी फीचर रहेगा, उसके बाद MS एक्सेल का भी फीचर थोड़ा बहुत रहेगा, है ना। तो टाइपिंग कर सकते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन का भी काम करना होता है, स्टॉक मेंटेन करना होता है। तो इन 3-4 सॉफ्टवेयर्स के फीचर्स को मर्ज करके एक अलग से सॉफ्टवेयर रेडी करना कस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, जो किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपने सीखा है उसका नोट्स तैयार करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।